वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात नाज़रीन। अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात की, जो कि अब किसी राज की बात नहीं है बल्कि एक खुला तमाशा बन चुका है। एक तरफ खान साहब की रिहाई के लिए पार्टी संजीदा दिखाई नहीं देती, तो दूसरी तरफ लीडरशिप के दावेदार एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं। नाराज़ रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने अलीमा खान पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अगर वो तहरीक नहीं चला सकती तो क़यादत का मौका मुझे दे दें। उन्होंने तंजन ये भी कहा कि अलीमा खान ने पश्तूनों के बच्चों को तहरीक का मशवरा तो दे दिया, लेकिन अपने बच्चे उनके लंदन में क्या कर रहे हैं, लंदन क्यों भेजे। और उधर अगर खैबर पख्तूनख्वा में बात की जाए तो वहाँ पे सेनेट इंतखाबात के लिए टिकट ना मिलने पर इरफान सलीम और आयशा बानो जैसे रहनुमा पार्टी फैसलों को मानने से इनकारी हो चुके हैं। आखिर माजरा क्या और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामला इसी तरह रहेंगे और इसका फायदा किसको होगा? इन तमाम तरह इशूज के ऊपर आज बात करेंगे। कोई क्या कर रहा है, ये सारी बातें हम जानने के लिए हमारे साथ कौन मौजूद होगा आप गेस कर सकते हैं। फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जिस तरह से हम अपने इब्तिदा में बात कर रहे हैं कि इन फाइटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है पार्टी में, अब इससे कोई इनकारी नहीं है और ऐसे देखकर लगता है कि एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। तो फिर इसमें तहरीक का क्या फिर हम समझें, उसका किस तरह से क्या फ्यूचर होगा तहरीक का? थैंक यू जी। गुजारिश ये है कि मेरी तो ओपिनियन पहले दिन से ये है कि ये क़यादत जो है ये इस काबिल नहीं है कि ये तहरीक चला सके, इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल सके, क्योंकि इनमें पॉलिटिकल विजन की कमी है। जैसे आपने कहा कि इन फाइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा है और इसमें कोई ऐसा कैपेबल आदमी नहीं है जो कि लोगों को साथ लेके चल सके। सियासत जो है वो इंक्लूजन का गेम होता है, उसमें लोगों को साथ लेके चलना होता है। मुख्तलिफ आरा रखते हैं लोग, मुख्तलिफ ख्यालात के सोचों के मालिक होते हैं, तो सबको साथ लेके चलना होता है, क्योंकि पार्टियां जो हैं कोई यूनिट नहीं होती हैं या वो कोई क्लासरूम तो होता नहीं है। तो उसमें सब लोगों को साथ लेके चलने के लिए जिस काबिलियत की जरूरत होती है, जिस सबर की जरूरत होती है, जिस वसत कल्बी की जरूरत होती है, वो नहीं है। तंजीम के जो लोग हैं वो नाना है, केपी की तंजीम हो या पंजाब की तंजीम हो, देखें कि जो जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको सरेआम बेइज्जत किया जाता है और इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे वजारती मुलाजिम हो। तो इससे आम कारकुनान जो है वो पहले ही बदल हैं, क्योंकि 26 नवंबर को ये जो वीडियो ग्रुप है, ये जो वीडियोस पोस्ट करके खुद गायब हो जाते हैं। और शेर अफजल खान मरवत की बात इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पख्तूनों के बच्चों ने शहादतें दी हैं 26 नवंबर को, और सेनेट के टिकट में जुर्म ये है कि आप एक सिंबॉलिकली किसी शहीद के वारिस को टिकट दे देते, तो उससे उनकी कुर्बानियों को रिकग्नाइज किया जाता है, बजाय इसके कि आप टिकट जो है अपने मंजूर नजर अफराद को दें। ये जेल से भी अगर फैसला आया तो मेरा इस पर एहतजाज होगा कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। पार्टी इस अगर कंडीशन में भी अपने कारकुनान को ऑनर नहीं कर रही है तो फिर इक़्तिदार में क्या करेंगे? तो ये गिले शिकवे हैं लोगों की, इन फाइटिंग है। तहरीक का तो मुंह से भी कोई नहीं है, कैसे तहरीक चलेगी? अली अमीन साहब 90 दिनों का कह रहे हैं, जाहिर है उन्होंने अपनी हुकूमत बचानी है, और ये 5 का कह रहे हैं। 5 में करना क्या है कि आप मोबाइल स्क्रीनों छत पे चढ़ के मोबाइल स्क्रीन ऑन करनी है, या मतलब जलसा करना है, जुलूस करना है, रैली करनी है, धरना करना है, पहिया जाम करना है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। और आज 18 हो चुकी है। चौधरी साहब, मुझे सिर्फ एक बात को क्लियर कीजिएगा कि जब आप खान साहब से मुलाकात करते थे, आप हमें भी आके बताते थे, पाकिस्तान के मीडिया को भी आके बताते थे खान साहब का पैगाम, जब हम उसको काउंटर करते थे तो दूसरे साफ़ी हजरात जो वहाँ पे मौजूद होते थे, लोग मौजूद होते थे, वो बातें भी सच्ची होती थी। लेकिन आजकल जो लोग मुलाकात करके आते, एक बंदा अलग बात कर रहा होता है, दूसरा बंदा अलग बात कर रहा होता है, एक डिफरेंट ही पैरामीटर्स चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान। ये बाय डिजाइन है, ये इस तरह से, क्योंकि इमरान खान के पैगामात को डाइल्यूट करना है। जैसे अब रिसेंटली बैरिस्टर साहब की जो ट्वीट है वो 100% दुरुस्त है और वही वो नाम दिए गए हैं, लेकिन वहां पे जो ट्वीट इमरान खान साहब की कराई गई है, ज़ाहिर आपको पता है कौन कराता है, उसमें सेनेट के टिकटों पे ज़ाहिर कुछ नापसंदीदा लोग थे तो उसको चेंज किया गया। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं नॉमिनेशन पे, लेकिन इमरान खान साहब जो कहते हैं वो एज इट इज तो आना चाहिए। तो ट्वीट को डिस्टॉर्ट कौन कर रहा है और किस मकसद के लिए कर रहा है? फिर जाहिर अपने मकासद है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बैरिस्टर साहब को
जो उन्होंने पैगाम दिया वो मेरी इत्तला के मुताबिक है, मेरी जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो वही नाम है। मुझे उन नामों में तहफ़्फ़ुज़ात है, ये नहीं है कि वो सारे नाम जो है मैं उनको प्रूव करता हूँ, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ात इमरान खान साहब के सामने रखे जा सकते हैं। लेकिन उनकी ट्वीट में रद्द-बदल करके एक मसला खड़ा करा देना, ये तो गलती की बात है। ये तो ऑलरेडी जो पार्टी कमजोर हुई है वो इन्हीं बातों की वजह से हुई है। शेर अफजल मरवत जो है वो जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं, ये बात मुझे है, मैं इदराक रखता हूँ, लेकिन उनकी सर्विसेज को आप प्रमोट तो नहीं कर सकते। उन्होंने पार्टी को मुतहरिक किया, दिलेर आदमी है, आप मुश्किल वक्त में काम आए, और वो सारी चीजें जो है उनको सामने रखते हुए इनके खिलाफ जो साजिश की गई वो तो मेरे सामने हुई, जिस जैसे की मैं उसका गवाह हूँ कि किस तरह से इमरान खान साहब के कान भरे गए एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के तहत। और वहां पे 5-7 बंदे होते थे उस वक्त जो कि ये बात करते थे, ख़वातीनो हजरात। और इसी तरह से ये एक जिसने भी परफॉर्म किया है पीटीआई में, आलिया हमजा हो, शेर अफजल मरवत हो, कोई और दोस्त हो, आप देखिए उनके ऊपर बाकायदा जो है उनकी टांगे खींचने के लिए, इमरान खान के कान बनने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश की जाती है, ताकि पार्टी में वो लोग जो नैरेटिव बना रहे थे, जो मीडिया को आके ब्रीफ कर रहे थे। बिल्कुल आप फैसल चौधरी साहब आप ठीक कह रहे हैं, जिस तरह जो भी आप बात करते थे अब वही बात है ना कि हमें एक बयानिया नजर आता था सामने से, जो कुछ भी बात वहां से आती थी, लेकिन अब उस तरह से वो चीज़ नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जिस तरह से सर अभी बात भी कर रहे थे ना कि अब उनको तो नहीं लगता कि ये तहरीक चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन मेरे ख्याल से अब चैलेंजिंग तो ये होगा पार्टी के लिए कि जब वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकले और जाके पंजाब में जाके थोड़ा सा वहां पर अगर वर्कर निकलता है उनका या फिर नहीं निकलता, तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और न्यूज़ ब्रेक। खैर न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस।